नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर में पहली बार इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च। उधमपुर की एक खातून ने पीएमएफएमई मंसूबे के तहत खोली बेकरी यूनिट। और सीआरपीएफ की जानिब राजौरी में किया गया मेडिकल कैंप का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने की समत में किए जा रहे काम की। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS की शुरुआत की गई। इस सिस्टम का अहम मकसद ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमेटिक और ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि जाम की मसाइल कम हो सके और हादसात को कंट्रोल किया जा सके। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये इकदाम एक नई सिमत फराहम करता है और शहरियों की जिंदगियों को ज्यादा महफूज और आरामदेह बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की मौसम गर्मा की राजधानी है, अपनी खूबसूरत झीलों, सरसब्ज बागात और तारीखी वर्से के लिए मशहूर है। लेकिन अब ये शहर एक स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शहर के लोगों की मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने और माहौलियाती और समाजी चैलेंजों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसी सिमत में HMT जैन कोटे में वाक़े इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। इस निज़ाम को जदीद तकनीकी इक़दामात के साथ शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज लॉन्च देख रहे हैं ITMS का, जो कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हमारे पूरे श्रीनगर शहर में 66 जंक्शंस हैं जहां पे सिस्टम लगाया गया है और इसमें से 62 में पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इन 62 जंक्शंस को फंक्शनल किया गया। ये जंक्शंस में टोटल 1000 प्लस कैमराज हैं जो लगे हैं और इन कैमराज की मदद से जो मूवमेंट है ट्रैफिक की उस पर नजर रखी जा सकती है और ये इंटेलिजेंट कैमराज हैं, इनकी मदद से जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको कैप्चर करके वहां पे चलानिंग भी की जा सकती है। श्रीनगर में ट्रैफिक की सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही थी। इसी के मद्देनजर ये मसला अब ITMS के जरिए हल होने की उम्मीद है। ITMS के कुछ अहम मकासद हैं। रियल टाइम में ट्रैफिक की मॉनिटरिंग। ये सिस्टम ट्रैफिक को 24/7 मॉनिटर करेगा, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया या हादसा फौरी तौर पर मालूम हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिग्नल कंट्रोल। ट्रैफिक सिग्नल्स को बर वक्त कंट्रोल किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रफ्तार को बरकरार रखा जा सके और जाम की सूरत हाल से बचा जा सके। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ये सिस्टम ट्रैफिक का डेटा यकजा करेगा, जिसे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। जहां हम देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में एडवांस हो रहे हैं, तो वहां पे ये ज़रूरत थी कि इस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो और ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप, मैं कहूँगा खुशाइन स्टेप है कि टेक्नोलॉजिकली हम थोड़ा एडवांस हो रहे हैं और ये चीज़ हमारे सिस्टम में आ रही है। गौरतलब है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू हुए चंद साल हो चुके हैं। उसके तहत कई तरक्याती काम पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें से अहम इक़दामात में एक है ई-बस खिदमात का आगाज, जो गरीब और आम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट का अगला कदम है, जो शहर के ट्रैफिक को मजीद हमवार और महफूज बनाने में मदद करेगा। हमें कोऑपरेट करना है, हमें इन चीज़ों में कोऑपरेट करना पड़ेगा सर, ताकि हम अपने समाज को सुधार सकें। बेटर है कि हम अपने रोड्स, सेफ्टी, सब कुछ चीज़ें साथ साथ चले, अच्छे से चले,
किसी को कोई नुकसान ना हो, अननेसेसरी किसी को परेशानी ना हो, तो ये चीज़ें बेटर रहेगी। टेक्नोलॉजी का जितना भी हम यूज़ करेंगे बेटर है सोसाइटी के लिए। श्रीनगर में ITMS की शुरुआत न सिर्फ शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को आसान बनाएगी, बल्कि ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सिमत में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके जरिए इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगा कि शहर के लोग बाहिफाजत, आराम से और वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये निजाम तकनीकी नुक्ते नजर से एक अहम तब्दीली लेकर आया है, जो श्रीनगर को मुस्तकबिल में मॉडल स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा। और अब आपका तारुफ कराते हैं उधमपुर शहर में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली शिवांगी शर्मा से, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यानी PMFME मंसूबे के तहत उधमपुर शहर में एक बेकरी यूनिट खोली है। जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत ने बेरोजगार खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से कई मंसूबे चला रहे हैं। इन्हीं मंसूबों का फायदा उठाकर शिवांगी ने बेकरी यूनिट खोली। शिवांगी ने अपना ये सफर कैसे शुरू किया, इस शोबे को शुरू करने में उन्हें किस तरह की मदद मिली, आइए इसी पर बात करते हैं शिवांगी शर्मा से। शिवांगी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं। ये एक स्कीम थी, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं, तो ये मैम ने हमें एक ऑर्गेनाइज करवाया था प्रोग्राम, जिसमें हॉर्टिकल्चर वाले, मार्केटिंग वाले आए थे, और मैम ये हमारे BDC चेयरमैन निशा शर्मा जी वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ऐसे एक PFM की तरफ से स्कीम आई है, लोन लिया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से, और एक आप यूनिट खोले, अपना कोई भी काम करे। तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सोचा कि क्यों ना हम किया जाए, यहाँ पे इस गांव में एक नया यूनिट स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बेकरी का लिया, तो शिवांगी बेकरी के नाम से मैंने एक यूनिट ओपन किया है। तो अब ये हमारा स्टार्टअप अच्छा चल रहा है, और मैं ये चाहती थी कि क्यों ना खुद भी कुछ किया जाए, और आगे भी जो बेरोजगार हैं, जो लेडीज ना निकल पाती हैं बाहर, वो यहाँ पे आके काम करें, उनकी भी सहायता हो पाए, और इससे मेरा भी काम अच्छा चल पाए। तो औरों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स निकाली हैं, वो भी स्कीम का फायदा उठाएं, और कुछ ना कुछ जो भी उनको अच्छा लगता है, जो भी उनको काम करने में, जिस काम में भी उनको इंटरेस्ट है, वो काम ओपन किया जाए, औरों की भी हेल्प की जाए, और खुद के लिए भी अच्छा किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि ये बेकरी के शोबे में आपका झुकाव कैसे हुआ? बेकरी का जब मैंने यहाँ देखा कि इस एरिया में है स्कोप बेकरी का, और मुझे भी खुद इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से कि कुछ ना मैं इस लाइन में जाना चाहती थी, तो फिर जब मुझे स्कीम के बारे में पता चला तो फिर मैंने कर दिया, और सबने हेल्प की। हॉर्टिकल्चर वालों ने, एग्रीकल्चर वालों ने, हमारी मैम ने, BDC चेयर मैम ने, पंचायत ने, और बैंक वालों ने, हर एक ने हेल्प की, और मैं यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ। आपने अपनी तालीम कहाँ तक हासिल की, और आपका बाकी ख्वातीन के लिए क्या मैसेज है? मेरा मतलब, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनको? BCom क्वालिफिकेशन है मेरी, तो मेरी कोई जॉब वगैरह तो थी नहीं, पर काफ़ी अप्लाई किया, तो आजकल जॉब का थोड़ा इतना है नहीं, तो मेरे को लगा कि चलो क्यों ना एक बिजनेस ही स्टार्ट किया जाए। जब ये स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने इतनी निकाली हुई हैं बच्चों के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं एक बिजनेस। और मैं यही चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है कि हाँ हमें अपना काम करना चाहिए, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, और अपना अपना सारे अपने एरिया में काम करें। और ये गांव के, जैसे गांव के लोग अंदर रहते हैं, नहीं बाहर निकल पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को देख के और भी लेडीज इस चीज का फायदा उठाएं और थोड़ा आगे बढ़े। शिवांगी, अभी तक आपकी इस बेकरी में कितनी खवातीन जुड़ी है, या फिर इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी तक तो मेरे पास जो ये 5-6 लोग अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्टअप है, और धीरे धीरे जो भी इंटरेस्ट है, जिसको भी इंटरेस्ट है इस काम के रिलेटेड, वो यहाँ आए, काम करे, सीखे, और मेरी भी हेल्प करे, और खुद का भी हो जाए उनका। गवर्नमेंट का इसमें कितना सपोर्ट रहा है आपको? गवर्नमेंट तो काफी सपोर्ट कर रही है। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के नई जॉब वगैरह मिल रही है उनको, उनके लिए तो काफी स्कीम्स निकाली हैं कि वो आगे बढ़े। काफी ज्यादा उन्होंने निकाला हुआ है कि हाँ, बच्चों जिस फील्ड में भी जाना चाहे, उसी फील्ड में हर चीज का उन्होंने स्कोप रखा हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने किया, तो जो भी चाहते हैं वो भी इस स्कीम का फायदा उठाए। शिवांगी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लेगोस में छठे सालाना लेगोस डॉग कार्निवल में तमाम नस्लों के डॉग्स एंजल के विंग्स पहनकर रैंप पर उतरे। मुंतजमीन का कहना है कि इस तरह के इवेंट से नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर में पालतू जानवरों के लर्वस का कम्युनिटी बढ़ रहा है। एंजल्स ऑन पॉज थीम वाले इस कार्निवल में लहासा अपसो, केन कोरसो, हस्की, शाऊ शाऊ और रोटविलर समेत 200 से ज्यादा डॉग्स ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस इवेंट में एक ब्लेसिंग सेरेमनी भी पेश की गई, जिसमें डॉग्स पर मुकद्दस पानी छिड़का गया। स्टॉकहोम के आर्किडेस म्यूजियम में सालाना फेस्टिवल कंपटीशन के हिस्से के तौर पर बेकर्स और डिजाइनरों ने बड़े जिंजर ब्रेड हाउसेस बनाए। ये कम बैक की थीम पर थी और उनमें मिठाइयों और आइसिंग से सजे जिंजर ब्रेड कॉटेज से लेकर विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री और ओएसिस की जानिब एक म्यूजिक कंसर्ट शामिल था। इन्होंने ऐलान किया था कि वो 2025 में एक रीयूनियन टूर का एहतमाम करेंगे। विजिटर्स इसे देखने के लिए कतार में खड़े थे और जिंजर ब्रेड कंस्ट्रक्शन की पिक्चर्स अपने मोबाइल पर खींच रहे थे। मोटर स्पोर्ट्स के शायकीन ईस्टर्न लीबिया के शहर बेंगाजी में बेंगाजी BMW यूथ क्लब फेस्टिवल 2024 के हिस्से के तौर पर जमा हुए, जो कार और मोटरसाइकिल लवर्स के लिए एक बड़ी गैदरिंग थी। अपने 5वें एडिशन में शुरू होने वाले 3 रोजा फेस्टिवल में क्लासिक और मॉडर्न कारों, मोटरसाइकिलों और स्टंट समेत मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों की नुमाइश की गई, जिसमें शुरा अपने ड्राइविंग की महारत, कार ट्यूनिंग और मोटरसाइकिल परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए बेचैन थे। और अब बात करते हैं जम्मू में मुनक्किद किए गए टॉय कैथॉन 2024 की। टॉय कैथॉन 2024 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद बच्चों के खेलों और खिलौनों को न सिर्फ तफरीह का जरिया बनाना है, बल्कि उनकी तालीमी और जहनी नसोनुमा के लिए भी ये एक मुफीद जरिया है। इस इवेंट का मकसद बच्चों को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ रागिब करना है, ताकि वो अपने इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला सके। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू में जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी JKSCERT जम्मू एंड कश्मीर थीम लाइन पर हालिया दिनों टॉय कैथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले जम्मू में वाक़े अभिनव थिएटर में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका मौजू था प्रमोटिंग आवर कल्चर एंड हेरिटेज। टॉय कैथॉन 2024 में खिलौनों और खेलों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई, जो इनोवेटिव आइडियाज, इलाकाई वसाइल का इस्तेमाल और हमारे मकामी विरसे की बहाली को दर्शाता है। टॉयकथॉन एक जम्मू कश्मीर SCERT का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हम ये करते हैं कि जितने भी स्कूली बच्चे हैं 6ठी क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक, इनको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, 6th to 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, और इनको इंडिजिनस टॉयज के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन जाती है, दूसरा दे आर आस्क्ड टू डेवलप इंडिजिनस टॉयज एंड अपना इनोवेटिव स्किल्स यूज करके करते हैं। आप इसे कह सकते हैं ये एक प्रकार का हैकाथॉन है, और जितने भी बच्चे ये टॉयज बनाते हैं उनके कंपटीशंस होते हैं एट स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजनल लेवल, एंड प्राइज देन द फाइनलिस्ट को हम प्राइजेस देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा इसमें जो तालमेल है या संयोजक हैं वो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं,
और पिछले साल के टॉयकथॉन में हमारे 115 डिज़ाइंस रजिस्टर हुए थे और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इतने डिज़ाइंस रजिस्टर होंगे। टॉयकैथॉन मरकजी हुकूमत की तरफ से मुनक्किद एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद मुल्क में खेलों और खिलौने के शोबे में इख्तरात और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देना है। इस प्रोग्राम को 2021 में शुरू किया गया था और ये खिलौनों के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट से मुताल्लिक है। टॉयकैथॉन का बुनियादी मकसद बच्चों के लिए मियारी और तालीमी खिलौने तैयार करना है जो उनकी तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। बच्चे इस इकदाम से काफी जोशो खरोश में नजर आए। टॉयकैथॉन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज किया है SCERT ने, और ये जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को ताकि वो ग्रो हो सकें, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो टॉय के ज़रिए ज़्यादा सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक्स। मतलब टेक्स्ट बुक से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं थ्रू टॉयज़। तो अगर हम टॉयज़ को ही वैसा बना दें सो दे कैन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। मैंने यहाँ पे देखा कि जितने भी बच्चे हैं उनने अपने बहुत सारे आइडियाज़ यूज़ किए हैं और आई अप्रिशिएट ईच एंड सिंगल आइडिया, और हर एक आइडिया जो है वो किस ना किस तरीके से जो है चिल्ड्रन को बेनिफिट करेगा। तो यहाँ पे कोई अपने कल्चर का बोल रहा है, कल्चर एंड हेरिटेज, कोई किसी भी स्किल्स के बारे में बात हो रही है। सो आई थिंक दैट ईच एंड एवरी आइडिया हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। टॉयकैथॉन एक कौमी सतह का मुकाबला है जिसमें बच्चे ऐसे खिलौने और गेम्स बनाते हैं जो भारतीय तहजीब, सकाफत, तारीख और पौराणिक कहानियों पर मबनी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे मुल्क को टॉय और गेम इंडस्ट्री में भी खुद मुख्तार बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। इस तरह के इनकात से बच्चों और नौजवानों को बेहद फायदा होगा। इसमें थीम थी फन बेस्ड लर्निंग, और इसमें 3 कैटेगरीज थी टोटल। मेरी सेकंड कैटेगरी थी फन बेस्ड लर्निंग। ये बहुत बेनिफिट है, मतलब इसमें हमारा जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें जो आज के टाइम पे लोग जो है उनको भूल चुके हैं, हम वो दोबारा दिखाना चाहते हैं कि जैसे एक दीदी ने यहाँ पे ना भद्रवा का कल्चर लाया हुआ था पूरा, तो हम वो दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा कल्चर था जो आज के टाइम पे लोग भूल चुके हैं। मैं खुद और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे हैं, मैं उनकी तरफ से पूरा जो है थैंकफुल हूँ। SCERT के जो डायरेक्टर साहब हैं या पूरी टीम जो है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा जैसा प्लेटफॉर्म हमारे को दिया, ताकि हम मतलब बच्चे अपना जो है हम बोलें कि कला जो है बच्चों के पास वो अपना शो कर सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चे भी जो है अपनी इनोवेशंस कर सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। यहाँ के नौजवान अब एंटरप्रेन्योर बनकर नई उम्मीदें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में टॉय इंडस्ट्री बहुत मौके फराहम कर सकती है। वजीर आजम जिस तरह से इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आइंदा बरस में इस इंडस्ट्री में नौजवानों के लिए बहुत सारे मौके पैदा होंगे, जिससे कि नौजवान न सिर्फ खुद को रोजगार से जोड़ पाएंगे बल्कि वो दूसरों को भी रोजगार मुहैया कराने में अपना ताउन दे सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जिला भर से प्रशासन गांव की ओर पहल के स्नैपशॉट, जिसमें हुकूमत की डोर स्टेप डिलीवरी और हुकूमती स्कीमों के मालूमात के साथ जिला इंतजामिया और मकामी आबादी के दरमियान बातचीत को दर्शाया गया है। अजीम इनकलाबी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत। उनकी हुब्बल वतनी जुर्रत और मादरी वतन के लिए अजीम कुर्बानी नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने मरकजी सतह पर स्पॉन्सर शुदा स्कीमों को पूरा करने के लिए PMJJBY और PMSBY के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी और एनरोलमेंट कैंपेन का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 73वें मीटिंग की सदारत की। हमने पिलग्रिम सर्विसेज को बढ़ाने और बोर्ड के हमवार काम के बारे में वसीह बातचीत की।
अकीदतमंदों की सहूलत के लिए और यात्रा के डिवाइन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज किया। एजाज अहमद भट्ट, डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर ने जिला कुलगाम के अपने दौरे के दौरान काटापोरा यारीपोरा कुलगाम का दौरा किया और मिस आफिया जावेद को JKAS में 8वीं रैंक हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी, ताकि नौजवानों को आला कारकर्दगी की नई बुलंदियां हासिल करने के लिए इंस्पायर किया जा सके। साइबर पुलिस KMR टीम ने मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए साइबर सिक्योरिटी और साइबर हाइजीन पर अवेयरनेस सेशन का एहतमाम किया। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट HSS राजबाग के तलबा और सेंटर फॉर सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बम्पोर के सीनियर पार्टिसिपेंट, सभी उम्र के लोग ऑनलाइन महफूज रहे। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर विकास कुमार कुंडल ने BHQ मीरान साहिब में गुड गवर्नेंस हफ्ता प्रशासन गांव की ओर के पहले दिन आवामी मसाइल सुने और सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा की। आखिर में बात करते हैं शहरी और दूरदेही इलाकों में तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने के मद्देनजर मेडिकल कैंप के एहतमाम की। जम्मू कश्मीर के शहरी या फिर मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज इलाकों में लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों राजौरी के दूरदेही इलाकों में CRPF की जानिब से मुनाकिदा मेडिकल कैंप के जरिए लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई। CRPF की जानिब से एहतमाम किए गए मेडिकल कैंप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बदलते मौसम के साथ लोग सेहत से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में आ ही जाते हैं। वक्त पर उनका इलाज हो ये जरूरी है। जम्मू कश्मीर में इस साल सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी है और इन दिनों का मौसम चिल्लई कलां के दौरान होने वाले वक्त के बराबर हो चला है। ऐसे में छोटी मोटी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में CRPF की 72 बटालियन की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद दूर दराज के आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो हम मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं, हमारे कमांडेंट श्री जितेंद्र सिंह यादव 72 बटालियन के दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में ही हो रहा है। सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग करते हैं, जिसमें कि लोगों को प्रशिक्षण करना, लोगों को ज़रूरत के सामान बांटना और उसी में फ्री मेडिकल कैंप भी शामिल है। राजौरी में अलग अलग जगहों पे हम ये मेडिकल कैंप चला रहे हैं, जिसमें हमारा 6ठा मेडिकल कैंप है, जिसमें कि हम आज सगोटे में आए हुए हैं। राजौरी जिले के दूर दराज इलाके में वाक़े सागोटे गांव के हाई स्कूल में इस कैंप का एहतमाम किया गया, जहां दूर दूर से सभी तबकों के लोग, जिनमें खवातीन, मर्द और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्होंने अपना चेकअप कराया। इस कैंप में फौज के माहिरीन डॉक्टरों के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद हैं और आवाम का बेहतर चेकअप कर रहे हैं। फौज की जानिब से इस तरह के कैंप का एहतमाम करने का मकसद लोगों को डोर स्टेप पर मेडिकल सहूलियात मुहैया कराना है। इस पहल से आवाम बेहद खुश है और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आँखों से रोशनी भी नहीं है, घुटनों में दर्द है। लोग माजूर लोग जो है दूर दूर के, ये वो दूर दूर इलाका है, यहाँ से आकर तो आज पता लगा, हमने कैंप लगाया। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं, इन अफसरों का, इन डॉक्टरों का, और जो स्टाफ जो आया इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि जो हम लोग जो गरीब लोग दूर के यहाँ पहुँच नहीं सकते थे, उनको आज यहाँ घर में दुआ मिल रही है। उनको और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा बढ़कर हम उनका शुक्रिया क्या अदा करेंगे, इन्होंने जो हमारे साथ किया। और ये बॉर्डर की रक्षा भी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। हमें जो मुश्किल आती है वो हमारे साथ ये छाना बछाने चलते भी हैं। फौज की जानिब से मुख्तलिफ स्टेप लिए जाते हैं, जिनका मकसद आवाम को फायदा पहुंचाना होता है, जिसमें गुडविल स्कूल, जहां बच्चों को फ्री तालीम और सहूलियात फराहम कराई जाती हैं, स्कॉलरशिप स्कीम होनहार और माली तौर पर कमजोर तालिबे इल्मों को दी जाती है, जिससे वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। मेडिकल कैंप दूर दराज के इलाके में इस तरह की सहूलत
फराहम कराई जाती हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, दूर दराज गांवों में तिब्बी खिदमत पहुंचाने के लिए मोबाइल क्लिनिक चलाई जाती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, नौजवानों और खवातीन को सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर सिखाए जाते हैं, जिससे वो खुद मुनहसर हो सकें। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम, इसके तहत यूथ को खेलकूद और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाता है। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं सिविल लोगों का और अपनी ड्यूटी भी अंजाम देते हैं 24 घंटे पहाड़ों पर सर्दी में। अभी तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो हम इसलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और लोगों को भी, हमारे सिविल लोगों को भी चाहिए कि इनकी तावन करें, और फौज का तो उनका फ़र्ज़ है, वो तो करते ही हर टाइम। और हम अपने लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके साथ मिलजुल कर रहें। अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत बढ़िया। आपने सुबह से देख ही लिया कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं इनको खाने पीने के लिए चाय पानी मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही है, सब खुद चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं यहाँ का हेड मास्टर हूँ और पीछे 10-15 दिन से ये मैक्सिमम 20 से आते रहे। हमने ये प्रोग्राम करना है। हमने भी बच्चों को कहा था कि अपने माँ बाप, पेरेंट्स, बुजुर्ग जो भी हैं उनको लाएं ताकि इसका आपको लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर में फौज और मकामी आवाम के दरमियान रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ऑपरेशन सद्भावना जैसे प्रोग्रामों के जरिए फौज न सिर्फ आवाम की जरूरियात का ख्याल रख रही है, बल्कि उनके मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे कोशां है। तालीम, सेहत और कौशल की तरक्की के हलके में फौज की जानिब से की जा रही कोशिशें इस बात को साबित करती हैं कि फौज और आवाम के दरमियान का रिश्ता सिर्फ हिफाजत तक महदूद नहीं है, बल्कि भलाई और तरक्की की साझेदारी भी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।